बीजेपी दफ्तर पहुंच गया है और ये मेन गेट पर इस वक्त पीएम मोदी का काफिला रुका हुआ है। और ये देखिए जरा, प्रधानमंत्री बाहर निकलते हैं अपने कार से और सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आज दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर जुटे हैं। दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता और साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटका और फूलों के गुलदस्ते के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। G20 का जश्न मनाया जा रहा है। G20 समिट जिसे कामयाब बताया गया और साथ ही पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है इस समिट के आयोजन को लेकर, आधुनिकता को लेकर और जिस सहजता के साथ, जिस भव्यता के साथ भारत में G20 का आयोजन संपन्न हुआ। पूरे विश्व में भारत की तारीफ हो रही है और इस कामयाबी को बीजेपी कार्यकर्ता और नेता भी मना रहे हैं। इस कामयाबी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी दफ्तर में स्वागत हो रहा है। भव्य ग्रैंड वेलकम बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से। आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी देख पा रहे हैं जो पीएम के साथ साथ चल रहे हैं और फूलों की बारिश लगातार हो रही है। फूलों की बारिश रुक नहीं रही। बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए जरा, यहाँ पर किस कदर कार्यकर्ता उत्साहित है। और ये बीजेपी की एक कह सकते हैं क्वालिटी भी इसे कह सकते हैं और अंदाज कह सकते हैं कि आयोजन कोई भी हो उसे पार्टी से जोड़ दिया जाता है। तो G20 का भव्य आयोजन सरकार की ओर से हुआ, पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुआ और अब उसका श्रेय प्रधानमंत्री को देते हुए बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के अंदर दिख रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग भी होनी है, महत्वपूर्ण मीटिंग भी होनी है आज, जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावों को लेकर कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। खासकर मध्य प्रदेश को केंद्र में रखा जाएगा आज की मीटिंग में और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के सभी बड़े लीडर्स इस वक्त बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम हो रहा है। G20 समिट की मेजबानी जिस तरह से भारत ने की, एक कामयाब समिट रहा जहां विश्व भर के 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। साथ ही साउथ अफ्रीका ग्रुप को भी G20 का हिस्सा बनाने में भारत कामयाब रहा। ये भी एक बड़ी उपलब्धि। विनीत इस वक्त हमारे सहयोगी दिल्ली मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली बीजेपी दफ्तर से। विनीत, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं पीएम मोदी का स्वागत हो रहा है। फूलों की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हमें नजर आ रहे हैं। आज के और क्या क्या कार्यक्रम? जी मेनका, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इस वक्त बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में काफी उत्साह का माहौल है। जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से वो जैसे ही बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे उनका भव्य स्वागत जो है वो हुआ। वहां पर लोग जो है वो काफी उत्साहित थे, फूलों की बारिश हुई। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी ही देर बाद बीजेपी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था, जिस तरह से भारत ने एक सफल मेजबानी G20 की और जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली डिक्लेरेशन आया, उससे जो लोग हैं उससे काफी उत्साहित थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के सफल आयोजन के बाद पहली बार बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे हैं तो कार्यकर्ताओं ने काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। यहाँ पर सभी समुदाय में लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, बीजेपी ने काफी पहले से तैयारी कर रखी थी और उनका फूलों की बारिश हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और उसके बाद बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में उनका जोरदार स्वागत हुआ। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से चर्चा जो है वो काफी घंटों से, कई घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, 3-4 घंटे से इंतजार कर रहे थे और लगातार वो नारे लगा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। और साथ ही साथ एक बड़ी बात यह कह रहे थे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सशक्त नेतृत्व दिखाया देश को में ही नहीं दुनिया में, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजा, उससे वो काफी उत्साहित है। और वो जब पहली बार इसका बड़े कार्यक्रम के बाद पहली बार जब बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे हैं तब उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उसके बाद हमने देखा कि तमाम
तमाम जो लोग हैं जो कई बड़ी उपलब्धियां G20 की रही हैं, जिनकी तारीफ तो पूरा विश्व कर रहा है, और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का ये जश्न लाजमी भी हो जाता है, जिसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर से लेकर के कई बातें हैं जो चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं इन दिनों, न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी G20 के तमाम देश इसकी तारीफ करते दिख रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान जो इसका हिस्सा नहीं, जिसे बुलाया नहीं गया, वहां पर भी इन्हीं G20 की कामयाबी की ही इन दिनों चर्चा चल रही है। विनीत, एक और जानकारी आपसे चाहूंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिख रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स नजर आ रहे हैं, और साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी दिखे महाराष्ट्र से। और कौन कौन आज बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं? बड़े बड़े चेहरे। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है अब से थोड़ी देर बाद होगी, और यहाँ पर वह तमाम जो बड़े नेता है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद है, देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मौजूद है, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो राजनाथ सिंह है वो मौजूद है। मैं इसके साथ ही साथ तमाम जो बड़े लोग हैं, अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो मौजूद है। इसके साथ ही साथ सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। हालांकि आज हमने देखा कि कैबिनेट की बैठक जो है वो आज दिन में हुई थी, वहां पर भी उनका स्वागत में जो है वो किया गया था। कैबिनेट की बैठक में लोगों का ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिनंदन दिया था, और उसके बाद हमने जब देखा कि जब यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे, वहां पर भी उनका गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया गया, और तमाम जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर के मंथन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी जो है इन चुनावों को काफी गंभीरता से ले रही है। हमने देखा कि पहले छत्तीसगढ़ को लेकर के भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो बीजेपी ने की थी, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि उन सीटों पर जहां पर बीजेपी कमजोर है या फिर जहां पर बीजेपी अभी तक जीती नहीं है, उन सीटों पर नामों पर विशेष मंथन होगा। बिल्कुल, और आज फिर उस मंथन को आगे बढ़ाया जाएगा, और यहाँ पर गुलाब का फूल देकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया तमाम केंद्रीय मंत्रियों की ओर से, अलग अलग बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों की ओर से। तो आयोजन कोई भी हो, मौका कोई भी हो, उसे ग्रैंड बना देती है बीजेपी, और वही यहाँ पर दिख रहा है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है बीजेपी दफ्तर में, लेकिन इस मीटिंग के वक्त का भी इस्तेमाल G20 समिट के सफल आयोजन के जश्न बनाने के तौर पर किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं की ओर से। प्रधानमंत्री का वेलकम और सारा का सारा क्रेडिट जाहिर सी बात है पीएम मोदी को जाता है, क्योंकि G20 के लिए जो भारत की साख बनी है, विश्व के अलग अलग देशों के साथ संबंध मजबूत हुए हैं। बीते दिनों हमने देखा कि अलग अलग देशों के साथ जो हमारी विदेश नीति है उसमें भी काफी बदलाव देखने को मिला, और जिसका असर कह सकते हैं कि भारत की तरफ पूरी दुनिया उम्मीद लगाकर इन दिनों देख रही है, जिसकी चर्चा बार बार प्रधानमंत्री की ओर से की भी जाती है। प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम का ये नारा भी दिया। वसुधैव कुटुंबकम के थीम पर आयोजन हुआ G20 का, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और इस नारे को दोहराते दिखे शक्तिशाली देशों के भी राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका के जो बाइडेन से लेकर के चीन के प्रधानमंत्री तक इस मत पर एक मत नजर आए हैं, और ये भारत की उपलब्धि है कि सभी देशों को एक मत पर भारत ले आया, और जाहिर सी बात है इस उपलब्धि का जश्न बीजेपी मना रही है, और अलग अलग फेज में ये जश्न अभी और देखने को मिल सकता है। तो आज मीटिंग भी होनी है, प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं आज के मौके पर या नहीं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। धन्यवाद विपिन, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। विनीत, आपका रुकना है यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।